वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की बहन अलीमा खान को मिलिट्री इंटेलिजेंस का एजेंट करार देते हुए जो एक वीडियो में जो इल्जामात लगाए हैं उनमें सबसे संगीन ये है कि अलीमा खान के बेटे 9 मई के फसादात के मौके पर मौजूद थे, लेकिन इन्हें गिरफ्तारी के 3 दिन बाद ही जमानतें मिल गई। ताहम उमर अयूब खान समेत बाकी वर्कर्स जो मौके पर मौजूद भी नहीं थे, उनको फौजी अदालतों ने 10-10 बरस कैद बामुशक्कत की सजाएं सुना दी हैं। अली अमीन गंडापुर की ये वीडियो 30 सितंबर की रात जारी की गई। इस वीडियो से पहले 29 सितंबर को उन्होंने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की थी और इन्हें अलीमा खान की जानिब से पार्टी को तकसीम करने की साजिशों से आगाह किया। दिलचस्प बात यह है कि अलीमा के खिलाफ अली अमीन के इल्जामात सामने आने से कबल 30 सितंबर को इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए अलीमा का भी यही कहना था कि अली अमीन ने मेरे बारे में इमरान खान को बताया है कि मैं MI के लिए काम कर रही हूं। गंडापुर और अलीमा खान के एक दूसरे पर इल्जाम के बाद ये सवाल किया जा रहा है कि इन दोनों में से सच्चा कौन है और झूठा कौन है। गंडापुर ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस अलीमा खान की सहूलतकारी कर रही है। उनके मुताबिक अलीमा की वजह से हम मुत्तहिद होने की बजाय इस्टेब्लिशमेंट का मकसद पूरा कर रहे हैं। वजीर आला हाउस से जारी 12 मिनट तवील वीडियो में गंडापुर ने कहा कि मैंने जेल में मुलाकात के दौरान इमरान को शिकायत नहीं लगाई, बल्कि पार्टी की खातिर अलीमा खान के बारे में सच बता दिया। उनका कहना था कि मैंने इमरान खान को बताया कि पहले बजट के मामले पर वीलॉगर्स के जरिए मुझे और दीगर काबीना अरकान को गद्दार बनाने की नाकाम कोशिश की गई, जिसके बाद लाहौर में मुनक्किदा पार्टी इजलास के दौरान भी ऐसा ही किया गया। गंडापुर ने वीडियो में कहा कि मैंने इमरान खान को बताया है कि अलीमा की वजह से पार्टी तकसीम है और इनकी रिहाई की कोशिशें कामयाब नहीं हो रही, जबकि अलीमा खान मेरे खिलाफ बाकायदा झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम चला रही हैं। उधर पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अलीमा खान ही हैं जो पार्टी का बयानिया आगे पहुंचा रही हैं और इनकी आवाज को लोग इमरान की आवाज समझते हैं। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक 2 साल से पार्टी चेयरमैन हूं और इस दौरान कभी इमरान की बहनों ने पार्टी मामलात में मुदाखलत नहीं की। ऐसा मुमकिन नहीं कि इमरान की बहनों को किसी एजेंसी की हिमायत हासिल हो। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात की कयास आराइयां और खबरें तो तवील अरसे से सामने आती रही हैं, तहम ये चीजें खुलकर पेशावर में 27 सितंबर को होने वाले जलसे में दिखाई दी। पेशावर जलसे के दौरान अली अमीन गंडापुर जब तकरीर के लिए स्टेज पर आए तो कारकुनान की जानिब से हुल्लड़बाजी की गई और उनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई। इस हवाले से PTI पेशावर के सदर इरफान सलीम की सरबराही में जलसे के बाद एक इजलास भी मुनक्किद किया गया और जलसे में नाकिस इंतजामात और दीगर अमूर पर बात भी की गई थी। इरफान सलीम ने जलसे के बाद एक्स पर लिखा था कि मोहतरम वजीर आला साहब, आज जो कुछ भी जलसे में आपके साथ हुआ ये जमहूर की आवाज है, उसको सुनिए और सोचिए, क्योंकि ये अवाम आपसे इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी और बयानी की हकीकी तर्जुमानी और अमल चाहती है। उन्होंने कहा कि मैंने 15 सितंबर को ही आपके सामने चंद गुजारिशात रखी थी और आप उन पर अमल कीजिए और फिर इसी ग्राउंड में दोबारा जलसा रखिए। आप आज के जलसे का उलट देखेंगे। अली अमीन गंडापुर की जानिब से अलीमा खान पर लगाए गए इल्जामात पर PTI के रुकन कौमी असम्बली और पार्टी मैनेजमेंट सेल के सरबराह अरबाब शेर अली कहते हैं कि अवाम इमरान खान को देखती है और इमरान खान पर अवाम का एतमाद बहाल है। जहां तक अलीमा खान का ताल्लुक है तो उन्होंने हमेशा अपने भाई इमरान खान की रिहाई की बात की है और पार्टी मामला से खुद को दूर रखा है। उनका कहना था कि अपने भाई के लिए आवाज उठाना अलीमा खान का हक है। बाज़ औक़ात उनका लहजा भी सख्त होता है, लेकिन वो पार्टी को यही कहती हैं कि आपका चेयरमैन जेल में है तो इनकी रिहाई के लिए क्या इक़दामात किए गए हैं। उधर गंडापुर के करीबी ज़राए का कहना है कि इमरान खान अब भी उन पर मुकम्मल एतमाद करते हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उनके साथ हालिया मुलाकात के बाद कप्तान ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 2 अहम वज़रा से इस्तीफे ले लिए क्योंकि वो गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रहे थे। उनका कहना था कि इमरान खान गंडापुर जैसे को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकते, वरना खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हो जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।